ये विशाल पर्वत और ये चमचमाती नदियाँ, ये पशु पक्षी मानो किसी स्वर्ग की अनुभूति करा रहा हो। यहाँ के लोगों की बात करें तो उनके शौर्य और साहस के साथ उनकी संस्कृतियों की अपनी अलग एक पहचान है। जी हाँ, ये खूबसूरत जगह कोई और नहीं बल्कि भारत का ही एक अभिन्न अंग नॉर्थ ईस्ट है। 8 राज्यों से बना ये नॉर्थ ईस्ट शेष भारत से एक पतले गलियारे के जरिए जुड़ा है, जिसकी अधिकतर सीमाएं पड़ोसी देश भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन से घिरी है। आजादी के बाद से सबसे ज्यादा दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली कांग्रेस ने कभी भी इनके विकास पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा, पूर्वोत्तर राज्य काफी समय से हिंसा की आग में झुलस रहा है। चीनी घुसपैठ आदि बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे वो परेशान हो चुका है। पर आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर के लोग अपनी अस्मिता और अपने अधिकारों के लिए लामबंद होने जा रहे हैं। अब विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्हें कांग्रेस के दकियानूसी बातों पर अब कोई भरोसा नहीं है। वहां के युवा लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अपने क्षेत्र के विकास में जुड़ रहे हैं। भाजपा भी उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके लिए वैसा ही माहौल बना रही है जिससे वहां के क्षेत्रों का विकास हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट संपर्क सेल ने वहां के युवाओं के साथ गेट टुगेदर की शुरुआत की और उसका नाम दिया गया मीट अ लीडर ऑफ बीजेपी। We are the sufferers of the system, and we have realized that we have to be part and parcel of this political drama or this polity or this policy making decisions. So please be part of it. You're smart, you're brilliant, you're the future of this country. Stand by it, create your own future, and believe in BJP. That's what I'm here to tell you. And I hope I could try to make you believe in BJP. I hope so. इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के युवा भाजपा के लीडर्स से मिलकर वहां की समस्याओं पर अपना विचार विमर्श करते हैं। बीजेपी के साथ विचारधारा से जुड़कर यहाँ से जाए और वहाँ बीजेपी का काम करे। तो इसलिए हम लोगों ने एक मंथली गेट टुगेदर शुरू किया है जिसका नाम हमने दिया है मीट ए लीडर ऑफ बीजेपी। मैं यहाँ पे आया बीजेपी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आज जो मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, हमसे उम्मीद रखते हैं वो कुछ कर सकते हैं, ही कैन चेंज इंडिया। क्योंकि हमने कांग्रेस को देख लिया इतने साल से, कांग्रेस अभी भी 15 साल से वहाँ पे है, रूल कर रहा है असम में, बट वहाँ पे दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दिस रीजन, स्पेशली बराकबली एंड असम, कुछ नहीं कर रहे। तो इस एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ पे आए कुछ बीजेपी, कम से कम बीजेपी का जो सेंट्रल टीम को वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन दे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को होता है वो है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। ये एक 2 वे रोड है, ना कि मेनलैंड के लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं और ना कि नॉर्थ ईस्ट के लोग मेनलैंड के लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक साइकिक प्रॉब्लम है, तो इसके लिए घुलना मिलना इन 2 प्रांतों के बीच में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए ओनली एक 32 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, लैंड का पट्टा है जो बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करती है। तो उससे प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन की। तो ये एक साइकिल है एक्चुअली, तो इस साइकिल को अगर पूरा कंप्लीट किया जाए तो इन प्रॉब्लम से उभर के आ सकते हैं हम। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही डाइवर्स है। हमारे 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस है, 100 से भी ज़्यादा कम्युनिटीज़ है, सबका अलग अलग ट्रेडिशंस है। फॉर दैट रीज़न ओनली वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स ऑल्सो। So from one point of view, if we see, it's very difficult to solve all the problems. So it's very difficult to find one single solution for all the problems. So we have to go to the root cause of the problems, that is the unemployment. So I think if unemployment can be solved, it will lead to the solution of all the problems. वहां से आए युवा भाजपा नॉर्थ ईस्ट संपर्क सेल के इस पहल से काफी खुश थे। भाजपा के लीडर से मिल अपनी समस्याओं से रूबरू कराने के बाद उन्हें भी लगने लगा है कि भाजपा से जुड़कर नॉर्थ ईस्ट के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है और भाजपा भी उन्हें हर संभव सहायता करने के लिए कटिबद्ध है।